नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक होंगे। आज मैं आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहा हूं जो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के रुड़की के मंगलौर में, और गांव का नाम है पीरपुरा। इस गांव के बारे में मैं बताने से थोड़ा पहले आ जाता हूं कि इस गांव में दो भाई हैं। एक का नाम है मुजफ्फर अली और एक का नाम है इंतजार प्रधान। मुजफ्फर अली इस गांव के प्रधान हैं और मोहम्मद इंतजार के बड़े भाई। लेकिन मोहम्मद इंतजार की बात करें और मुजफ्फर अली, इन दोनों भाइयों की बात करें तो इन्होंने अपने गांव को स्वर्ग बना दिया है। और ये कहते हैं कि आइए मेरे गांव आइए। तो हम पहुंच गए इनके गांव, और इनके गांव में हमने जाके जो देखा, जो गांव में इनके हमने देखा, वो उत्तराखंड के किसी भी गांव में नहीं मिलता है दोस्तों। इस गांव में वो हर चीज मैं आपको बताऊंगा जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं इन दोनों भाइयों को, मोहम्मद इंतजार और मुजफ्फर अली, ये दो भाई हैं और इन्होंने भी ठान रखा है कि मेरे गांव में जब तक एक एक बच्चा इनके गांव से अफसर बन के नहीं निकलेगा, तब तक ये चैन से नहीं बैठेंगे दोनों भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये जो नजारा जो आप देख रहे हैं, ये गांव की सड़क है। सड़क नहीं, ये मलाई सड़क है जो यहां पे कई वर्षों बाद बनी है। इस सड़क पर लोग पहले अटक अटक के जाते थे, गड्ढे गड्ढे होते थे। लेकिन खास बात तो इस गांव की यह है कि पूरा गांव तिरंगे को रंग में रंगा हुआ है। चारों तरफ हरियाली है, गंदगी आपको दिखेगी ही नहीं। नालियां देख लीजिए, पेड़ देख लीजिए, कब्रिस्तान देख लीजिए। लेकिन एक खास बात तो मैं आपको ये बताऊंगा, इस गांव में हिंदू और मुस्लिम दोनों एकता के प्रतीक हैं, क्योंकि दोनों भाइयों ने ऐसा माहौल बना रखा है कि पूरा गांव आज खुश है। बिजली, पानी, सब कुछ। और आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो नशे में ज्यादा है, नशे में की गलत संगत में पड़ जाती है। इसका कड़ा विरोध मोहम्मद इंतजार प्रधान करते हैं और गांव में चेतावनी दे के रखते हैं कि इस तरह की हरकत कोई ना करे। ये गांव की पतली पतली जो गलियां आप देख रहे हैं ना, और चारों तरफ जो आप हरियाली देख रहे हैं, ये सब इस दोनों भाइयों ने मिलकर किया है। और खास बात तो ये बता दें कि गांव के जो प्रधान हैं वो अल्पसंख्यक से आते हैं, मुस्लिम समुदाय से आते हैं, लेकिन उन्होंने पूरा हिंदुओं का भी पूरा ख्याल रखा हुआ है। अब एक कहानी मैं आपको बताता हूं। गांव के कुछ लोग इंतजार प्रधान के घर गए और वहां पर उन्होंने प्रधान से कहा कि इस गांव में देवी मां का मंदिर नहीं है और ना शमशान घाट है। बस प्रधान इंतजार को कहना ही था। उसके 2 या 3 दिन बाद जगह चिन्हित कर दी और उनको बुलाया प्रधान ने। चलिए अब आपको मिलवाते हैं। ये है मोहम्मद इंतजार, प्रधान, पीरपुरा मंगलौर। अब ये गांव है मंगलौर पीरपुरा, रुड़की के पास पड़ता है मंगलौर, वहां पीरपुरा ये गांव है। अब गांव का विकास अब आप अपनी आंखों से देखेंगे कि इस गांव में क्या क्या प्रधान ने अब तक काम किए हैं। पीछे कहानी अधूरी रह गई थी, उसको भी बता देते हैं कि गांव में मंदिर और हिंदुओं के लिए शमशान घाट बन चुका है।
इस गांव में सबसे बड़ी खासियत बताऊं क्या है? ये उत्तराखंड का पहला ऐसा गांव है जहां पर एक गांव के प्रधान ने अपने घर के बाहर लिखा हुआ है कि अगर किसी के घर में लड़की पैदा होती है तो वो घर से 2100 रुपये ले जाएं। और अगर गांव में किसी लड़की की शादी होती है तो उसको प्रेस, कूलर, बर्तनों का सेट और अन्य चीज़ें दी जाती हैं, और वो भी ये लिखा हुआ है कि घर आकर ले जाएं। गांव वालों के लिए फ्री आधार कार्ड, फोटो स्टेट, कंप्यूटर और तरह तरह की चीज़ें वहाँ पे मुफ्त में दी जाती है, कराया जाता है काम। ये उत्तराखंड का पहला ऐसा गांव है जहां पर गांव के प्रधान ने साफ साफ लिखा है। और इसके लिए सबसे पहले आगे रहते हैं ग्राम प्रधान। अब ये मोहम्मद इंतजार गांव में बिल्कुल गंदगी देखना पसंद नहीं करते हैं। अगर इन्होंने गांव में कहीं भी गंदगी देख ली तो गाड़ी से वहीं उतर के लेबर लगा देते हैं। गंदगी इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अब ये जो सफाई की जा रही है ये इसी का परिणाम है। गांव में इनको गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। इंतजाम प्रधान का कहना है कि बाहर से लोग आएंगे तो क्या कहेंगे। जिन्होंने पूरे गांव को तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है, और सफाई कार्य तो यहाँ पर निरंतर चलती रहती है। आगे ये भी देखिएगा कि किस तरह हर घर के यहाँ गहरी नालियाँ बनाई गई हैं, सड़क का निर्माण चल रहा है। ये काम अभी तक रुका नहीं है। कहीं भी थोड़ा सा काम इनको दिख जाए या कोई भी अपनी समस्या बता दे तो इस गांव में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गांव वालों को पूरा विश्वास है कि आप प्रधान के पास चले जाइए, समस्या बता दीजिए और उस समस्या का समाधान भी अगले दिन ही मिलना शुरू हो जाता है। अब ये जो निर्माण आप देख रहे हैं ये लगातार निर्माण चल रहा है। पक्की सड़कें बनाई जा रही हैं और घर के गांव का एक भी घर बिना नालियों के नहीं बना है। ये देख रहे हैं कितनी गहरी गहरी नालियां बन रही हैं, और सिर्फ इसलिए बनाए जा रहे हैं कि ताकि बरसात में यहाँ भराव ना हो, सब घर सुरक्षित रहे। सुरक्षा की दृष्टि को भी देखते हुए प्रधान जी ने पूरे काम पक्के करा रखे हैं। ऐसा आपको किसी भी गांव में देखने को नहीं मिलेगा। मोहम्मद इंतजार प्रधान और जो इनके भाई जो वर्तमान में प्रधान हैं मुजफ्फर अली, इन दोनों भाइयों ने मिलकर इस गांव को स्वर्ग बना दिया है। और आने वाले वक्त पर ये गांव को हाईटेक बनाने की कोशिश की जा रही है। अब आप लगातार इस चीज को देखिए। और एक बात और है कि प्रधान जी सड़क का निर्माण जब कराते हैं तो उसमें लापरवाही बिल्कुल नहीं होने देते। सड़क ऐसी बनाई जाती है वो पत्थर जैसी हो जाती है। आमतौर पर देखा गया है कि गांव के जो प्रधान होते हैं वो सड़क का निर्माण तो कर देते हैं, लेकिन उस सड़क का वो कितना चलेगी, कितने साल टिकेगी, कोई भरोसा नहीं होता। लेकिन आप एक बार इस गांव में आके देखिए, आपको इस गांव में चारों तरफ स्वर्ग ही स्वर्ग नजर आएगा। इस गांव में बच्चा बच्चा खुश है, महिलाएं खुश हैं। प्रधान के इस कार्य की बहुत दूर दूर तक सराहना की जाती है।
और प्रधान मोहम्मद इंतजार का भी एक सपना है कि इस गांव के बच्चे शिक्षित हों और पढ़ लिख कर बड़े अफसर बने। और इसके लिए भी उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है। उसके लिए भी प्रधान जी ने बहुत काम आगे तक बढ़ा दिया है। पूरे गांव में अब ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां पर सड़क ना बने। और खास बात तो ये है कि प्रधान को जो भी अपनी कोई समस्या बताता है उसका तुरंत समाधान भी किया जाता है। अब ये जो निर्माण आप देख रहे हैं ना, ये स्लैब में डालने के लिए है, मजबूत लोहे के बना। इस क्वालिटी में भी वो कोई भी समझौता नहीं करते। पूरे गांव को पुताई में करवा दिया है। चारों तरफ रंग बिरंगे रंगों से पूरे गांव को सजा दिया है। ये है मोहम्मद इंतजार, जिन्होंने अपने गांव को पूरा स्वर्ग बना दिया है। मोहम्मद इंतजार के आज भी कदम नहीं रुके हैं। वो आज भी कहते हैं, मेरा गांव मेरा देश, मेरा गांव पीरपुरा स्वच्छ बनाना है। पूरे गांव को तिरंगे के रंग में रंगना है। बच्चों को शिक्षित बनाना है। उनका उज्जवल भविष्य तैयार करना है। इसके लिए मैं कोई कमी नहीं रखूंगा। खून पसीना बहा दिया है इस गांव की